चलिए बढ़ते हैं आगे। आज हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाले हैं जो बीते करीब 16 सालों से जयपुर से जरूरतमंदों और अज्ञात लोगों की अस्थि कलशों को इकट्ठा कर गंगा में विसर्जित करते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिपाही संगठन के सदस्य वरिष्ठ समाज सेवी गोवर्धन दास केसवानी की। गोवर्धन दास केसवानी पिछले 16 साल से इस काम को कर रहे हैं और अब तक करीब 9000 से ज्यादा अज्ञात और जरूरतमंदों की अस्थियों को विसर्जित कर चुके हैं और इस कार्य के लिए उन्हें कितने ही सम्मानों से नवाजा जा चुका है। यहां तक कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। जी, मैं पिछले 7 वर्षों से अंकल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है और इन अंकल का काम देख के मुझे भी प्रेरणा मिली है और बहुत अच्छा लगता है काम करने में। हमें भी आत्मा को संतुष्टि मिलती है इसमें। 12 महीने के बाद जैसे ही श्राद्ध स्टार्ट होते हैं तो दर्पण पूजा कराई जाती है। वो शांति कुंज आश्रम में पूजा होती है। इसलिए हम लोग इस बार 3 दिन के लिए जा रहे हैं। प्रत्येक साल 3 दिन रुकना पड़ता है वहाँ और वहाँ की पूजा करवा करके फिर ही लौटते हैं और मुझे मन की संतुष्टि मिलती है। मेरे साथ मेरा परिवार है, वो भी खुश होते हैं। मेरे समाज है, वो भी खुश होते हैं कि हाँ जी, ये समाज सेवा बहुत अच्छी कर रहे हो आप, जो कोई नहीं कर सकता है लेकिन आपकी हिम्मत है जो कर रहे हो। हम लोग कभी भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए एक सीट अलग से बुक करवाते हैं, तो हमने इनके लिए भी एक सीट बुक करवाई है और सुबह हम वहाँ पहुँचेंगे। पहले विसर्जन होगा और परसों फिर पिंडदान होगा। इस तरीके से इनकी पूजा होगी। मृत्यु जो इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है और एक सत्य ये भी है कि जब किसी की मृत्यु हो जाए तो उनके परिजन अंतिम संस्कार करने के बाद में उनका अस्थि विसर्जन करते हैं, मानते हैं इससे उन्हें मोक्ष मिल जाता है। पर कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी मृत्यु असाधारण होती है और उनके परिजन उनके पास नहीं पहुंच पाते या कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू करवाने वाली हूँ जो इस दुनिया के लिए मिसाल है। उन्होंने इतने सालों में इतने सारे अज्ञात व्यक्तियों का अस्थि विसर्जन किया है कि आप मान नहीं सकते कि आज भी लोग उन्हें इस काम से जानते हैं। मैं बात कर रही हूँ गोवर्धन दास केसवानी जी की। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी आप कितने समय से इस काम को कर रहे हैं और इस काम को करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये सेवा कार्य जो मैं कर पा रहा हूँ प्रभु की कृपा से हो रहा है। गुजरे करीबन 16 वर्ष से मैं कर पा रहा हूँ। मैं, मेरे साथी ये भी है, बदलते भी रहते हैं। और ये मैंने शुरुआत तब की थी तब आज के करीबन 25 साल पहले मेरी माँ का अंतिम संस्कार हुआ था। उस टाइम मेरे पास उनकी अंतिम संस्कार के पैसे तक नहीं थे। तो मैंने सोचा बड़ी, वो तो हमने चलो क्रिया कर ली, लेकिन सोचा अगर कभी ईश्वर मेरे को इस योग्य बनाएगा, सेवा का अवसर देगा, तो मैं इस तरह मेरा सेवा की ओर मैं मुड़ूंगा। वो शायद ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और ये मैं सेवा कर पा रहा हूँ। गुजरे 1 साल में तिथि के अनुसार जो भी हम अस्थियाँ विसर्जित कर चुके हैं उन सब का हम तर्पण क्रिया और पिंडदान भी करवाएंगे इस बार हरिद्वार। वो हर वर्ष होता है हमारा। तो ये थे हमारे साथ गोवर्धन दास केसवानी जी। कह सकते हैं कि कोई इंसान इतना नेक काम कैसे कर सकता है, क्योंकि वो लोग जो अज्ञात है, जिनके परिजनों का नहीं पता, उनकी अस्थियों को विसर्जित करके उन्हें अब मुक्ति दिलाना एक बहुत बड़ा कार्य हो जाता है और वो इतने सालों से इस कार्य को कर रहे हैं। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ मैं तृप्ति गौतम, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।